हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमें करना है एमसीक्यू। आज की क्लास के अंदर हमें क्या करना है दोस्तों, एमसीक्यू कंप्लीट करने हैं। अपने एमसीक्यू कंप्लीट करने हैं और ट्रू फॉल्स आज की क्लास में करने हैं। तो करीब 990 देख लेता हूं मैं, आपके पास कितने एमसीक्यू है। 96 एमसीक्यू है। तो पहली बात, जो क्वेश्चन मैं छुड़वा दूं दोस्तों आप भी छोड़ देना, आंख बंद करके भरोसा रखना। क्यों छुड़वा रहा हूं, उसका रीजन क्या है। रीजन ये है कि सर वो 2012 मैंने आपको समझाया था एक दिन कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इंस्टीट्यूट द्वारा कि उन्होंने 2012 सिलेबस से 2016 में कन्वर्जन करा। तो उसमें क्या हुआ, उसमें 2012 में कुछ क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन एमसीक्यू काटना तो भूल गया पर उसकी कॉन्सेप्ट डिलीट कर दिए। अच्छा 2012 में कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, वो कॉन्सेप्ट 2012 में थे तो उसके एमसीक्यू भी थे। अब 2012 से 16 में कन्वर्ट करता कॉन्सेप्ट डिलीट कर दिया, एमसीक्यू में छोड़ दिए। तो वो एमसीक्यू डिलीट करना भूल गया है। काफी बार मैंने इंस्टीट्यूट को मेल भी करी है, बट वही है ना, सरकारी का कोई हिसाब नहीं होता। हाँ जी, आपका गवर्नमेंट ही है, ठीक है। अच्छा, तो जो क्वेश्चन मैं छुड़वा दूं दोस्तों वो आग बंद करके बंद छोड़ना, आराम से समझ लेना है कि ये अभी का नहीं, ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट का है, जो कि कॉन्सेप्ट कट चुका है और वो रह गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम पहले ही। अगर आपने ध्यान सुनना, अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर ली, कोशिश करें कि ये वीडियो देखने से पहले आपको पूरा रिवाइज हो जाए, पहले का पूरा पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो सर मत देखना, कसम से कह रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आने वाला। बाद में देख लेना, वीडियो नंबर रिकॉर्ड कर लो कि बाद में देखूंगा। अब एक बार देख लो, बाद में फिर देख लेना जब रिवाइज करोगे। समझ में कुछ नहीं आएगा, मैं तो सिर्फ कहूंगा मैंने पढ़ाया था याद है। हाँ जी, यही करता जाऊंगा इसमें। क्योंकि इस बार क्या हुआ, क्योंकि इसमें पता क्या है, इसमें मैंने एक साथ बराबर साथ क्यों नहीं चलाया, साथ नहीं चलाया कि कहीं पर भी कोई सा कंसेप्ट आ रहा है, कहीं भी स्टैंडर्ड डिवीजन, कहीं भी क्वार्टर डिवीजन, कहीं भी कुछ, इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटिव मेजर, कौन सा सबसे ज्यादा रिलेटिव मेजर होता है, कोफिशिएंट, याद है। रेंज ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, सर रेंज ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, रेंज ऑफ द ग्रेटर देन स्टैंडर्ड डिवीजन। रेंज ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेंज होगा वो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन से बड़ा होगा। ये लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट में, बनाओ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉपी, इंपॉर्टेंट पॉइंट का एक बनाओ, उसमें लिखो रेंज ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड डेविएशन। आप प्रूव करना दोस्तों, आप एक सीरीज लेना, सीरीज का हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कर लेना तो रेंज आ जाएगी, और उसी सीरीज का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना, जो रेंज होगा ना वो हमेशा ज्यादा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन से। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा। हाँ जी, तो मैं आपको दिखा भी देता हूं कैसे प्रूव करते हैं इसको। देखो यहां पर मैंने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन दिया था आपको, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल सिखाया था प्रॉपर्टीज का। अच्छा, ये हमारे भी एक सीरीज है, इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 20, ये हाईएस्ट है, और लोएस्ट कौन सा है, 10, ये लोएस्ट है। तो मुझे बताना रेंज कितनी होगी, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो भाई 20 माइनस 10, आपके पास कितना आ जाएगा, 10। ये आपकी रेंज आ गई। और इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है तो दोस्तों ये रहा। क्या बताओ, रेंज बड़ा है या नहीं है स्टैंडर्ड डिवीजन से। हर सीरीज में दोस्तों, हर सीरीज में बड़ा होगा, हर सीरीज में। यहां चेक कर लेना, 23 में से 13 जाएगा, 10 बच जाएगा। तो देखा दोस्तों, फिर देख लो यहां पर आपके पास 17 है, 17 में 7 गया, 10 बच जाएगा, 10 यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा है, ठीक है। तो अभी चेक कर लेना सर, हर बार में ये होगा। यहाँ पे देखो 60 है हाईएस्ट, यहाँ पर 40 है, 30 बचता है इस बार, और स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास ये है। तो देखो समझ में आ गया आपको, तो रेंज हमेशा ज्यादा होगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो पता क्या करते हैं, जब भी हमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है, एक एग्जांपल सेट करते हैं, उस एग्जांपल से दोनों चीज निकालते हैं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना। छोटा एग्जांपल बनाते हैं, जब भी हमें एग्जांपल बनाना है छोटा बनाना होगा, जिसमें जल्दी सॉल्व हो जाए और जल्दी हम आंसर दे दें। मान लो आपके पास ऐसा आ गया, तो आपने क्या करना है, एग्जांपल बनाना है नॉर्मल, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, उसका रेंज निकालना है, दोनों को देख लेना है क्या होगा। तो रेंज इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है जी। तीसरे में, टू मेजर द डेविएशन ऑफ एन ओपन एंड एंडेड सीरीज, द सुटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज। ओपन एंडेड सीरीज का सबसे सही तरीका डेविएशन कैलकुलेट करने का क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है सर। क्वार्टाइल डेविएशन, सर क्वार्टाइल डेविएशन इज द राइट आंसर। टू मेजर द डेविएशन ऑफ ओपन एंडेड सीरीज, ओपन एंडेड सीरीज याद है, मैंने बताया था आपको, ओपन एंडेड सीरीज। टू द सुटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, ओपन एंडेड सीरीज का सुटेबल मेजर होता है, ठीक है। अच्छा, अगला फोर्थ पॉइंट अपने देख लेते हैं। फोर्थ, टू मेजर द डिस्पर्जन मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ये बाहर से है, ये ऐसा कुछ नहीं बताया सर हमारे कंसेप्ट में। एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला कौन सा है सर, रेंज। अब कुछ बातें आपको यहाँ पर रटनी ही पड़ेगी। द मेजर ऑफ डिस्पर्जन मोस्ट इन्फ्लुएंस, अब मेरे को क्या हुआ है कि सर पढ़ा के याद हो गए ये सारा चीजें। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन का सही तरीका मेजर करने का, मोस्ट इन्फ्लुएंस तरीका क्या है, बाय एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज
रेंज एक सही इन्फ्लुएंस करने का तरीका सबका अलग है। यहाँ पर ओपरेंट सीरीज के लिए क्वार्टाइल डिवीजन, इन्फ्लुएंस के लिए बात करेंगे तो रेंज है। अच्छा, क्वार्टाइल डिवीजन इंक्लूड 50% ऑफ मिडल, है ना? ये होता क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन नहीं देखा आपने? सर वो क्या करता है, 50% कर देता है, दो सीरीज को आधे में बांट देता है। सर वो तो मीन होता है Q2, याद आ रहा है? क्वार्टाइल डिवीजन कैसे निकालते थे? तो Q2 क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल कैसे निकालते थे? ये एवरेज होता था, मीडियन होता था, इसलिए मिडल 50% इज राइट आंसर। लास्ट 50% नहीं, फर्स्ट 50, मिडल 50%। सम ऑफ द डेविएशन, देखो क्या होता है इसके अंदर आपके पास इतनी सारी थ्योरी है। ये थ्योरी है ना हमारे पर कहीं नहीं दे रही, थ्योरी हमारे को कहीं नहीं दे रही है दोस्तों। आपको इस थ्योरी को थोड़ा बहुत यहाँ पर, इस थ्योरी को यहाँ पर समझना, कुछ ऐसी बातें होगी जो आपको समझ नहीं आ रही होगी, कुछ बातें मैं भी आपको ढंग से डेलिब्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम ना प्रैक्टिकल नहीं करते, हम थ्योरी करते हैं। ठीक है, तो द क्वार्टाइल डिवीजन इंक्लूड मिडल 50%। देखो क्या होता है इसका मतलब, मैं इसको समझा देता हूँ। सही तरीका समझने का क्या है कि भाई जब हम क्यू निकालेंगे ना क्वार्टाइल, मैंने कहा भाई 1 2 3 4 5 6, अब मैंने इसका क्वार्टाइल डिवीजन निकाला QD, तो भाई क्या होगा, Q3 माइनस Q1। क्वार्टाइल डिवीजन ऐसे निकलता है ना, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 होता है शायद, है ना? हाँ जी, तो देखो यही होता है फॉर्मूला। हाँ जी, तो क्वार्टाइल डिवीजन कैसे निकाला? मान लो Q3 आया आपके पास 7, और ये आपके पास आया Q3 आपके पास 18 आया, और ये आपके पास आया सर 10। Q3 आपके पास 18 है, आपके पास 10 आया और नीचे 2, तो आपके पास 8 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो गया 4 आ गया। तो फोर्थ पार्ट क्या होगा, 1 2 3 4, तो ये 4। तो आप देखो कि 50% मिडल 50% इसने कवर कर दिया। यहाँ पर क्या बचा, तो 50% मतलब आधा ही हो, तो यहाँ तो इस 50% से ज्यादा इसने कवर कर दिया। तो यही बता रहा है, तो क्वार्टाइल डिवीजन इंक्लूड मिडल 50, जो क्वार्टाइल डिवीजन होगा उसके अंदर मिडल 50% जुड़ा होगा, मतलब 3 तक यहाँ पर जुड़ा होगा, उससे ज्यादा भी जुड़ सकता है। ऐसे करके बता रहा हूँ, ठीक है सर? असल में मिडल 50% का मतलब क्या है, the sum of the deviation from median ignoring a plus sign plus minus sign। तो भैया इसमें क्या है, the sum of the deviation from median, जो भी आप डेविएशन कैलकुलेट करोगे इसे करेंगे मीडियन से। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में एक बार बताया था कि सम ऑफ द स्क्वायर, तो जब हम स्क्वायर करेंगे और मीन से हम करते थे, उसका हमारा आंसर क्या आता था, मिनिमम आता था, लीस्ट आता था। सेम एज इट इज क्या होता है, जब हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं मीडियन से, तो जब हम प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर दो प्लस माइनस साइन को, उसके बाद बताना। वो कह रहा है कि जब डेविएशन कैलकुलेट करोगे मीडियन से, और जब मीडियन से कैलकुलेट करोगे तो कुछ बातें प्लस आ रही होगी, कुछ माइनस। डेविएशन का मतलब यही होता है चेंज, प्लस माइनस। और डेविएशन वर्ड आते ही हम क्या कर देते, इग्नोर कर देते थे साइन को, इसलिए मोड लगाते थे। और जो मोड लगाने के बाद जो सम, उसका सम आता था ना, सम, जैसे कि हमने कहा x के बाद हमने क्या करा, x माइनस मीन, और क्या मोड। अब जब इसका सम आएगा ना, सम, ये हमेशा क्या होगा, मिनिमम होगा इस मीन से, मीडियन से। अगर मीडियन के अलावा हमने कोई मीन डाल दिया, मीडियन के अलावा हमने कोई मोड डाल दिया, तो मीन और मोड ये ज्यादा आ जाएगा इससे। अगर आप मीडियन से निकालोगे तो, और इग्नोर कर दोगे साइन, इग्नोर बनने का मतलब क्या है, मॉडुलस लगाते हुए चलोगे, तो ये हमेशा लीस्ट होगा। मतलब सिंपल, मैं आपको बताता हूं, सिंपल ही कह रहा है कि अगर आप x माइनस मीन से कर रहे हो, x माइनस मीडियन से कर रहे हो, इसका सिग्मा कर दिया, और x माइनस मोड से कर रहे हो, तो मान लेते हैं ये आपके पास आएगा 5, ये आपके पास 2 आएगा, ये आपके पास 3 आएगा, तो ये सबसे कम होगा। ऐसा क्या नहीं यूज कर रहा है, तो एट लीस्ट होगा सर, हाईएस्ट नहीं होगा, लीस्ट होगा। आप प्रूव कर सकते हैं, हम कैसे कराया बताऊंगा, प्रूव करके। बताओ कैसे बताएंगे प्रूव करके? सर कोई भी एग्जांपल लेट करेंगे, तीनों से हम निकाल के दिखाएंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन, तीनों से देखेंगे क्या हो रहा है, बस पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ जी। 7th आपको कह रहा है, द मेजर ऑफ वेरिएशन दैट इज लीस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय, लीस्ट सबसे कम, मोस्ट इन्फ्लुएंस के लिए क्या था, क्वार्टाइल डिवीजन। अब लीस्ट इन्फ्लुएंस के लिए क्या है आपके पास, मीन डिवीजन। याद रखना हमेशा, मोस्ट इन्फ्लुएंस के लिए होता है क्वार्टाइल डिवीजन, और लीस्ट इन्फ्लुएंस, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली चीज होती है क्वार्टाइल डिवीजन, और सबसे कम इन्फ्लुएंस करने वाली चीज होती है मीन डिवीजन। ठीक है, याद रखिए बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में डालेगा इसको यहाँ पर। मेजर ऑफ डिस्पर्जन जहां इग्नोर कर देते हैं प्लस माइनस साइन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन जहां इग्नोर कर देते हैं प्लस माइनस साइन, कहां पर प्लस माइनस साइन इग्नोर करते हैं जरा बताना सर। ये तो एटलीस्ट बता देना सर, मीन डिवीजन याद करो, स्टैंडर्ड डिवीजन में ब्रैकेट आता था, क्वार्टाइल डिवीजन में तो करते ही नहीं है, स्टैंडर्ड की तो बात ही नहीं, डिवीजन यहाँ पर बात ही किसकी हो रही है, डिस्पर्जन की, और प्लस माइनस साइन, इसमें प्लस माइनस साइन इग्नोर नहीं करते थे, इसमें डालते थे। ठीक है, अच्छा, मीन डिवीजन में क्या करते थे, इग्नोर करने का मतलब क्या है, मोडलस, और मोडलस इग्नोर, जैसे ही वर्ड आया इग्नोर, तो इसका मतलब क्या है, मोड लगा देता हूं। मोड कहां पर आता था, हमेशा मीन डिवीजन में आता था। याद आ रहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन में याद है, हम ब्रैकेट करते थे, उसके बाद स्क्वायर करते थे।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि पीछे की बातें आपको पता होनी चाहिए। फॉर कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन जनरली डेविएशन आर टेकन फ्रॉम। अच्छा, मीन डेविएशन ना जनरली डेविएशन टेकन कहां से जब मीन डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, ध्यान सुनना, जब भी हम इसका आंसर क्या है 8 का मीन डेविएशन, इग्नोर कब करेंगे प्लस माइनस का साइन, मीन डेविएशन। देखो जनरली बोला है, जनरली, तो मीन डेविएशन हमेशा याद रखना, मीन डेविएशन जनरली जो डेविएशन निकाला जाता है वो मीन से भी हो सकता है, मीडियन से भी हो सकता है, मोड से भी हो सकता है। तो यहां तो जीएम कट गया वैसे, तो जनरली जब भी वर्ड आया तो हम इसको कहेंगे मीडियन। ऐसा बुक कहती है हमें, ऐसा हम नहीं कहते सर, ऐसा बुक कहती है कि जनरली मीन डेविएशन मीडियन से निकाला जाता है, जनरली मीन डेविएशन मीडियन से निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर मीन भी कर दोगे, ये अपनी एजम्पशन है सर, मीन से भी निकाला जाता है, काफी टाइम इसको मीन से निकाला जाता है, पर बुक जो कहती है वो मान के चलेंगे मीडियन से निकाला जाता है। ठीक है, अच्छा ये आपको याद है क्या, यहाँ पर ये मिसिंग पार्ट है सर, ये मिसिंग है थोड़ा। ठीक है, तो फॉर्मूला बताया था मैंने, याद है आपका, क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 होगा स्टैंडर्ड डेविएशन के, और मीन डेविएशन 4/5 होगा स्टैंडर्ड डेविएशन की। बताओ कहां पर है 2/3, आगे कुछ दे नहीं रखा तो गलत, 3/4 होता नहीं, नन ऑफ दिस, तो मीन डेविएशन इज 4/5 और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया ये वाला, यही इज राइट आंसर। अच्छा मैंने कहा था ना, एक बार मैंने कहा था सर, वो लास्ट में, पिछली क्लास में लास्ट मैंने कहा था वो चीज भूल जाना सर, यही क्वेश्चन, ये काट दो सर, इसको नहीं करना। ठीक है, ग्राफिकली मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिस्पर्सन। सर ग्राफिकली, ये भी देखो, ये भी हमारे पास हम कंसेप्ट नहीं है, ये हमारे पे था ही नहीं, ग्राफिकली मेथड को कभी मीन डेविएशन कैलकुलेट करना था, पर वहां पर मैंने लिखा था लॉरेंज कर्व। याद आ रहा है आपको, एक जब मैंने एक चार्ट बनवाया था वहां पर लिखा था ग्राफिकली मेथड से भी कर सकते हो, और लास्ट लिखा था लॉरेंज कर्व। अब देखो मैं आपको दिखाता, अगर मेरे को पीडीएफ मेरे को पढ़ा होता जहां पर लिखा है, वहां पर आपकी नोट्स कॉपी में देखो, वहां पर मैंने जब चार्ट बनाया होगा मैंने कहा था भाई मेजर ऑफ डिस्पर्सन तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या तरीके से, 2 तरीके से, मेथड ऑफ मूवमेंट, मेथड ऑफ ग्राफिकली मेथड, 3 में बांटा था। ठीक है, तो वहां पर एक लास्ट में आता था ग्राफिकली मेथड, उसमें बताया था लॉरेंज कर्व। ठीक है सर, यहाँ पर आपके हाँ, तो ग्राफिकली मेथड एक ही होता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला, तो स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इनटू 100, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इनटू 100, ये इज राइट आंसर। भाई ये फॉर्मूला जरा मल्टीप्लाई जब सी होता है कौन सा होता है फॉर्मूला बताना जरा, जहां पर मल्टीप्लाई बाय ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, सिग्मा एफ डी अपॉन में एन, सिग्मा एफ डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर। क्या ये डी एक्स स्क्वायर है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो वैसे ही नहीं, वेरिएंस वैसे नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ क्या कहते हैं, एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, ये सिग्मा एफ डी, अच्छा इन्होंने अपनी बुक से हिसाब से चलाया और मैंने अपने हिसाब से चलाया, ध्यान सुनना, स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला है सर ये, इनकी बुक के हिसाब से स्टैंडर्ड डिवीजन। क्या करते थे, सिग्मा एफ को करते थे डी एक्स स्क्वायर थी, मैंने में डी एक्स लेते थे अपॉन में एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर इनटू आई, ऐसे करते थे हम सर, यही फॉर्मूला ये भी, और ये स्टैंडर्ड डिवीजन का है, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। पर यहाँ पर इसने एक्स नहीं लगाया, यहाँ पर इसने एक्स नहीं लगाया बस, और यहाँ पर की जगह आई की जगह सी डाल दिया, मैंने सी भी बताया था आपको, तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बस वहां पर डी स्क्वायर कर दिया, डी एक्स स्क्वायर आना था, वहां पर मिसिंग है थोड़ा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये तो बहुत सिंपल है भाई, क्यूटल डिवीजन 2/3 स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब है 2 ओवर का मतलब है डिवाइड, 2 डिवाइड बाय 3 स्टैंडर्ड डिवीजन, ये तो राइट आंसर है, ए इज राइट आंसर, ये तो होता है सर। अच्छा वो तो एक होता है मीन डेविएशन 4/5 ऑफ, इधर ओवर का मतलब है डिवाइड, तो 4/5 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन होता है मीन डिवीजन, ना कि क्वार्टाइल डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला ये होता है, तो इज राइट आंसर। गिव मीन एंड मोड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू फाइंड आउट द कैलिब्रेशन, ये नहीं होगा, ये स्क्यूनेस का है, स्क्यूनेस का बाद में देखेंगे, पेंडिंग लिख देता हूं यहां पर मैं, ये भी स्क्यूनेस का है पेंडिंग, ये भी कैलिब्रेशन स्क्यूनेस, ये भी स्क्यूनेस का है, सारे स्क्यूनेस क्या आ रहे हैं, ये भी स्क्यूनेस। मेजर ऑफ डिस्पर्जन 21, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर कैलकुलेटेड एवरेज ऑफ डैश ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर, एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर, मैंने बहुत बार बताया है आपको, है ना। मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव एवरेज होता है। 21 हो चुका हमारे पास। डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा रेंज, इतना सिंपल है तो, ठीक है 22 हो गया। विच ऑफ द मेजर, एक तो होता है मोस्ट इन्फ्लुएंस, एक होता है मोस्ट लेस इन्फ्लुएंस, एक होता है क्विकेस्ट टू कंप्यूट, कौन सा मेथड सबसे जल्दी हो जाता है बताना जरा। स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे ज्यादा टाइम लेता है, क्वाड्रेंट डिवीजन कम लेता है पर लेता है टाइम, मीन डिवीजन उससे सबसे ज्यादा कम टाइम लेता है, रेंज लोएस्ट माइनस हाईएस्ट, खत्म कहानी, तो इज राइट आंसर। ठीक है, फॉर एनी 2 नंबर रेंज इज ऑलवेज ट्वाइस द स्टैंडर्ड डिवीजन, ऐसे 2 नंबर बताएंगे जो रेंज के ट्वाइस होगा दोस्तों, इसका मतलब है फॉर एनी 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर का रेंज हमेशा ट्वाइस होगा स्टैंडर्ड डेविएशन के। कोई भी 2 नंबर का आप रेंज निकालोगे ना, और उसी 2 नंबर का जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे वो हमेशा क्या होगा, ट्वाइस होगा।
कोई भी 2 नंबर का रेंज और उसी 2 नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा डबल होगा, मतलब रेंज हमेशा डबल होगा स्टैंडर्ड डेविएशन के ट्वाइस के। ये होगा किस नंबर, कितने नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर का होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगी बातें। हाँ, आगे बढ़ लेते हैं 25 क्वेश्चन के अंदर। 25 क्वेश्चन, एक मिनट, 25 क्वेश्चन सर है ही नहीं, हमारे सिलेबस का नहीं है। एज सैंपल साइज इंक्रीज, सैंपल साइज इंक्रीज हमने कभी नहीं पढ़ा है, यहाँ पर पूरा चैप्टर पढ़ लिया हमने। इफ ईच आइटम, सर मैं तो बता दूंगा सैंपल साइज इंक्रीज क्या होता है। सर ये होता है इंक्रीज हो जाता है, रेंज ट्रेंड टू। अगर सैंपल साइज, तो सैंपल साइज है, मतलब मान लेते हैं कि भाई 0 से 20, 20 से 12, 30, 30 से 40, ये सैंपल साइज अगर इंक्रीज होता चले जाएगा तो रेंज ट्रेंड भी इंक्रीज होती चली जाएगी, ये मतलब है इसका। बट हमारे सिलेबस में है नहीं, अब इग्नोर कर दो इसको। इफ ईच आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 10 द रेंज विल बी, अगर हर एक आइटम 10 से रिड्यूस करती है तो रेंज क्या हो जाएगी, कर लेते हैं 2, अच्छा 20, 30, 40, 50, 60। हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट और लोवेस्ट, तो रेंज इससे क्या आ गई, 60 में से 20 गए, 40 आ गई। अब मैं 10 नंबर सबसे रिड्यूस कर रहा हूँ, 10, 20, 30, 40, 50। अब जरा बताना क्या आ गया, 40, अनचेंज हो गया भाई। लोएस्ट और हाईएस्ट का रेंज और लोएस्ट दोनों में है, 10 में मैंने सब में डिस्क्रीज कर दिए, तब भी क्या हुआ, रेंज क्या हो रही है, अनचेंज हो रही है। हो गया, ऐसे सोल्व करते हैं बेटा। जब भी हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो हम इसको ऐसे सोल्व करा जाता है, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको सोल्व करके प्रूफ भी हो जाता है, घबराने वाली बात नहीं होती इसमें। फोर्थ पोजीशन, इतना 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 10 और 10 साथ में, रेंज इज, रेंज क्या होगी, तो भैया हाईएस्ट क्या है और लोवेस्ट आपके पास 2 है, तो 68 इज रेंज। ये कितना घटिया क्वेश्चन था सर, ये क्या निकाल नहीं लोगे यार आप, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कर लेना आप, कोफिशिएंट ऑफ सिंपल है सर, ये क्वेश्चन है सारे, क्वेश्चन आप कर लोगे। ये देखो इससे खतरनाक क्वेश्चन हम करके आ चुका है, कह रहा रेंज निकालो, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो, कर लेना, हो जाएगा। देखो पहले वाला आंसर जो होगा वो रेंज का होगा, दूसरा वाला आंसर होगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, याद रखिए बातें। अच्छा रेंज बताना क्या होगा भाई, हाईएस्ट क्या है इसमें, देखना जरा, हाईएस्ट 96 हाईएस्ट है और लोएस्ट क्या आपके पास 52 लोएस्ट है, तो 96 में से 52 गए तो कितना बचेगा, 96 माइनस 52 दैट इज 44 है। एक मिनट, कहीं गलती हो गई क्या, 82, 96, 52, 50, अरे 50 हाईएस्ट है, लोएस्ट 50 है, तो सर ये 96 माइनस 50, 46, ये आंसर राइट। बस कोफिशिएंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, 46 वैसे आ गया। अगर 46 2 होते तब मुझे कोफिशिएंट निकालना पड़ता, ये तो वैसे ही सोल्व हो गया। अच्छा, if Rx and Ry denote the range of x and y respectively, where x, r, and y are related to this, what is the, if Rx and Ry denote range of x and y respectively, where x and y are related to this, what will be the relation between x and y? सर ये का टाइप के क्वेश्चन कैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। ये कह रहा है इफ Rx, कह रहा है इफ Rx डिनोट द रेंज ऑफ x, तो x का जो रेंज है वो डिनोट कर रहा है Rx से, और y की जो रेंज है, y की जो रेंज है वो डिनोट कर रही है Ry से। तो ये आपके पास ये है, तो वही x की जगह पर क्या देंगे, Rx जो x की रेंज को डिनोट करती है, और y की जगह पर लिखेंगे Ry। तो सर ये जो रिलेशन बन गया 3Rx बराबर 2Ry, सर ये बराबर कैसे हुआ, ये समझने वाली बात है। और रूट 10 कहाँ गया सर, जब भी हम बात रिलेशन की करते हैं ना, तो हम यहाँ पर रिलेशन नहीं देखते, हम प्लस माइनस देखते हैं, हम फैक्टराइज नहीं करना, हमें क्या करना है, रिलेशन देखना है। तो ये हो गया 3Rx, एक Rx का रिलेशन 3Rx और एक 2Ry, ये इनका दोनों का रिलेशन हुआ। तो आपके पास ये आंसर आपको ये 3Rx और बराबर 2Ry। तो जैसे कि मैंने आपके पास क्वेश्चन दिया कि भाई 4x प्लस 5y इज इक्वल टू प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब भी हमारा कहते तो 4s को आप अलग ले लो, 5s को अलग ले लो बराबर में, 4s को अलग ले लो दोस्तों, 5s को अलग ले लो बराबर में। अच्छा मैंने कहा ये भी 4y है, चलो ऐसे कर लिया, तो 4y को, तो अब इस केस के अंदर Rx ये हो गया Rx और ये 4y वो Ry हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो Rx बराबर Ry हो गया। तो ऐसे सोल्व करते जैसे ये हो जाता, फिर आ रहा समझ में, क्योंकि इधर 3 और 2 था और x डिनोट कर रहा था Rx को। तो हमने क्या करा दोस्तों, इसके अंदर हमने क्या करा, हमने पहले जो x वाली फॉर्म थी उसको अलग ले ली। अब x वाली फॉर्म को क्या करेंगे हम, एक मिनट, तो 3x बराबर हम कर लेते 2y, तो भाई 3Rx हो जाएगा और 2Ry हो जाएगा, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन का हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं करा रहा हूँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आने के नहीं है, कभी आज तक नहीं आए, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, आज तक क्वेश्चन नहीं आया ऐसा।
फिर भी देखो, इफ द रेंज ऑफ एक्स इज 2, इफ द रेंज ऑफ एक्स इज 2, अगर रेंज ऑफ एक्स, एक्स की रेंज क्या है 2 है, तो 3 इंटू 2 प्लस 50, ठीक है। अच्छा, और आगे क्या दे रखा है, कह रहा है व्हाट विल बी द रेंज ऑफ 3x। अच्छा, सॉरी, पूरा नहीं पढ़ा। अगर s की रेंज 2 है, अगर s की रेंज 2 है, अच्छा देखो इसमें हमें करना है, कह रहा है कि इफ द x रेंज ऑफ x इज 2, इफ द रेंज ऑफ x इज 2, इफ द रेंज ऑफ, मतलब इसका मतलब s की वैल्यू हमारे को दे रखा है 2, रेंज ऑफ x। तो बताओ इस पूरे सिचुएशन की रेंज ऑफ x, जब भी हम रेंज निकालेंगे सर, हम कांस्टेंट को पहले तो करेंगे इग्नोर। क्या करेंगे सर, इग्नोर करते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने भी करा था इधर 10 वाले क्वेश्चन। देखो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इधर कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं जब बात ऑफ रेंज ऑफ x आती है। तो क्या बचा था, 3x बच गया। अब x की मेरे को दे रखा है क्या 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6, तो 6 हमारी इस पूरे कांस्टेंट की रेंज जाएगी। तो इस 3x प्लस 50 पूरे का जो रेंज होगा वो 6 होगा, रेंज होगा 6 होगा, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। तो जब भी हमें रेंज ऑफ x निकालना होता है तो हम कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं, इग्नोर करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। 3x quartile division is called dash, hence it is a dash, it is dash the interquartile range. Quartile division is semi interquartile range or half of the interquartile। बिल्कुल सही, A is the right answer। ये तो आपने पढ़ा है। Quartile division is based on, quartile division is based on middle of 50% of the division। अभी करा था ये 33 करा था दोस्तों, हाँ जी अभी करा था। The lower and upper quartile are used to define, lower and upper quartile कहाँ पर डिफाइन करते हैं जरा बताना आप मुझे। कितना सिंपल क्वेश्चन है सर, क्वार्टाइल डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन में अपर लोअर देखते हैं। इसका क्वार्टाइल डिवीजन निकाल लोगे, हाँ होमवर्क में आराम से निकाल लेंगे। अब प्रैक्टिकल आ गए, इधर भी क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है, ये आपको पहले कर लेना चाहिए था। क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 7% का वेजेस, क्वार्टाइल डिवीजन निकालो सर इसका। कैसे निकालते हैं, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 करो, Q3 माइनस Q1 कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन हो गया इसका तो आंसर। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इक्वल टू, ये मैंने आपको बताया था, याद है आपको? हाँ जी, ये तो मैंने सारे करवा दिए थे आपको। 39 क्वार्टाइल ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन 100 अपॉन में मीडियन। नहीं आया समझ? आ गया सर। क्वार्टाइल डिवीजन किसके बराबर होता है, क्वार्टाइल डिवीजन इनटू 100 अपॉन में मीडियन के, ठीक है सर। क्योंकि देखो यहां पर है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। तो कोफिशिएंट कैसे है, ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन बराबर होगा इसके, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन बराबर होगा इसके, कैसे, देखो कोफिशिएंट Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q2 माइनस Q1, यही होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 इंटू 100 डिवाइड बाय, और यहां पर आ गया आपके पास मीडियन। कैसे निकालते हैं दोस्तों मीडियन? अच्छा, मीडियन निकालने का मतलब क्या होता है, Q2 होता है। मीडियन निकालने का मतलब क्या होता है दोस्तों, Q2 होता है आपके पास। दोस्तों इसको समझाने के लिए, ये तो पहले तो Q3 प्लस Q1 होता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पे ले जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ प्रूव करके कि भाई कैसे ये चीजें इक्वल आती है। क्योंकि जब तक हमें Q1 Q3 नहीं पता चलेगा ऐसा सॉल्व नहीं होगा ये। Q1 और Q3 आ जा भाई, देखो ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 है। इस एग्जांपल नंबर 4 में मेरा Q1 पता चल गया, यहीं पर पता है Q1 7 है, Q3 मेरा है 22, इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब क्वार्टाइल डिवीजन। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू क्वार्टाइल डिवीजन इनटू 100 अपॉन में मीडियन, यही था ना दोस्तों। हाँ जी, तो ये आपको दे रखा है, देखो 7 ये आपको क्वार्टाइल डिवीजन है 7.5, ये है 0.52, ये है 0.52 क्वार्टाइल डिवीजन, ये कुछ नहीं है, क्वार्टाइल डिवीजन 7.5 है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय मीडियन। अब मीडियन कितना निकालना है, मीडियन निकालेंगे n+1 डिवाइड बाय 2। तो n+1 क्या हो गया, n है 11, देखो n है 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो n 11 है, 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 12 2 6 बन गया, अच्छा 2 6 टर्म होगी, तो 1 2 3 4 5 6 14 हो गया, डाल दो। अब सॉल्व कर लो, अब देखो कैसे सॉल्व होता है ये। सर समझ में आ रहा है? देखो ये मेरा है क्वार्टाइल डिवीजन, यहाँ मैंने क्वार्टाइल डिवीजन, और ये मेरा है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, मैंने यहाँ रख दिया कोफिशिएंट की जगह पर, क्वार्टाइल डिवीजन की जगह ये रखा। तो भैया आप सॉल्व कर लेंगे, देखो 7.5 मल्टीप्लाई कर दूंगा 7.5 को 100 से, यह है 750, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो यहाँ
तो 0.52 इज इक्वल टू 7.5 को मल्टीप्लाई कर 100 से 750 आ गया। डिवाइड करता हूँ 7.5 मल्टीप्लाई बाय 100 750 डिवाइडेड बाय 14, तो 750 को डिवाइड कर देंगे 14 से, ये आ गया 53.57। ठीक है दोस्तों, क्या आया 53.57, ये मतलब अप्रोक्स है ना, देखो यहाँ पर, इसलिए तो ये क्या 0.52 आ रहा है, यहाँ 53.57 आया, क्योंकि यहाँ पर क्या था दोस्तों 100 था। अगर मैं 7.5 को 14 से डिवाइड करता हूँ तो 0.53 आ गया, तो 100 था, तो इसको परसेंटेज में लाने के लिए 100 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 52 पर। तो अगर ये 52 है तो ये अप्रोक्सीमेटली बनता है सर। एक मैंने कहा ना 1-2 रुपए की गड़बड़ आती है तो आप नहीं मान के चलेंगे इसको। ठीक है, चलो इसको हटाओ पहले एक बार, क्योंकि यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आप समझ नहीं पाओगे कैसा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर वापसी आ गए हैं और वापसी हमने देखा कि हम भाई क्वार्टर डिवीजन देखो 1-2 रुपए का डिफरेंस आएगा। पता है क्यों आएगा? क्योंकि सर वहां पर ना पॉइंट को कंसिडर नहीं करता ध्यान से। ठीक है, तो अगर आप पॉइंट को कंसिडर करोगे पूरे लास्ट डेट तक तो एक्यूरेट आ सकता है, पर ये भी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन इक्वल टू किसके बराबर होगा, क्वार्टर डिवीजन का 100 डिवाइड बाय मीडियन के बराबर होगा। ठीक है, याद रखना इसके बाद ये वाला। ठीक है सर, आगे अगर ट्राई कर लेना सर, क्वेश्चन को ट्राई करना, आप जब तक आप ट्राई नहीं करोगे कैसे पता चलेगा। जैसे यहाँ पर मीडियन दे रखा है, यहाँ पर क्वार्टर डिवीजन 2.5 दे रखा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन, सर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन, देखो ऊपर वाले फॉर्मूले से लेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन ये किसके बराबर होता है, क्वार्टर डिवीजन इनटू 100 अपॉन में मीडियन के। ठीक है, तो क्वार्टर डिवीजन मुझे दे रखा है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय मीडियन कितना है 5। तो करेंगे सॉल्व सर, इसलिए तो फॉर्मूला बनाया सर ऊपर वाला कि देखो अब 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5, तो आपके पास 50 आ गया। ठीक है दोस्तों, 50 आया, पर इस कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन क्या जो 50 आया है ना दोस्तों, इसको अब 0.5 लेट करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसको हमने क्या करा 100 से मल्टीप्लाई करके 50% में लेट कर लिया, 50% में दे दिया। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है 50%, अगर हमें परसेंट नहीं चाहिए तो क्या होगा 0.50। ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन है। वो परसेंट से मल्टीप्लाई करके क्या, ये 100 से मल्टीप्लाई करने का पर्पस ही यही होता है, परसेंटेज कैलकुलेट करना। ठीक है, जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। अब Q1 और Q3 दे रखा है, इसमें क्वार्टर डिवीजन निकालना पड़ेगा भाई। 22 माइनस 6 डिवाइड बाई Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 निकाल दो सर। तो 22 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास 8 आ गया। ठीक है, अब आपका 12 दे रखा है, तो भाई कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वार्टर डिवीजन डिवाइड बाय मीडियन इनटू 100। इसका मतलब क्या है, 100 करते परसेंटेज में आएगा, तो क्वार्टर डिवीजन में निकाला 8, मीडियन निकाला मेरा 12 इनटू 100, तो क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ 66.66 परसेंटेज आ सकता है, या इसको मिरर करेंगे तो 0.66 आएगा। समझ में आ गया? तो ऊपर वाली कंडीशन से हमने दोनों आगे क्वेश्चन सोल्व करे। ये 42 क्वेश्चन, 25% ऑफ आइटम ऑफ डाटा आर लेस देन द 35, 25% ऑफ आइटम आर मोर देन 35, क्वार्टर डिवीजन ऑफ द डाटा इज, ये इग्नोर कर दो सर। ये जो मैंने कटवाया था याद है आपके पास, पिछली क्लास में मैंने लास्ट में एक प्रॉपर्टी में कटवा देता हूँ, उससे है, तो उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इफ एक्स एंड वाई रिलेट करता है इससे, क्वार्टर डिवीजन एक्स इज द्वारा क्वार्टर डिवीजन ऑफ वाई क्या होगा। अरे एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, पुट कर दो। तो 3x इज प्लस 4y इज इक्वल टू 20, एक्स दे रखा है 12, तो 12 तिया 36, 4y इज इक्वल टू 20, तो 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 36, 20 माइनस 1 मिनट दोस्तों, ये ऐसे नहीं होगा। अभी मैंने आपको ऊपर एक तरीका बताया था, ऐसे नहीं होगा, रुको इसमें गलत हो जाएगा। ऐसे एक तरीका मैंने आपको क्या बताया था, जब भी क्वार्टर डिवीजन है रेंज की बात है तो हम लोग दो कांस्टेंट नंबर को पहले इक्वल टू में ले आते हैं, कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं और दो को इक्वल में ले आते हैं, ऐसे कहा था मैंने। हाँ जी, तो अब x की वैल्यू कितनी है 12, 4y सॉरी y सर, बार बार आप मेरी बात ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान से सुनना कि जब भी बात करते हैं क्वार्टर डिवीजन ऑफ x की वैल्यू ये y ये निकालो और ये, तो क्वार्टर डिवीजन ऑफ रेंज ऑफ दिस रेंज ऑफ x, क्वार्टर डिवीजन ऑफ x ये है और रेंज ऑफ x ये है, तो उस केस के अंदर जो कांस्टेंट होंगे x और y उनको इक्वल टू में लाएंगे और कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे। तो 12 36 हो गया इज इक्वल टू 4y। देखो ये हमारा कांस्टेंट का पार्ट नहीं है, पेपर में नहीं आएगा ये, पर अगर आ गया तो आप कैसे करोगे, तो y इज इक्वल टू 9 आ गया, दिस इज राइट आंसर। आप अपनी बुक में जाकर चेक कर लीजिए, 9 आंसर है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट यही कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी आप क्वार्टर डिवीजन ऑफ x आपको दे रखा है या रेंज ऑफ x दे रखा है और y निकालना है, तो पहले उस x और y को इक्वल टू में रखो,
उसके बाद जाकर आप सॉल्व करो और y की वैल्यू निकालो। अगर आपने कांस्टेंट ले लिया, ऐसा भी ले लिया, तो नेगेटिव आ रहा था आंसर, गलत हो जाता है दोस्तों। सेम है, इधर ध्यान दो, क्वार्टर डिवीजन ऑफ x दे रखा है, तो पहले मैं करूंगा 3x = 6y, ये करूंगा, इन दोनों को लूंगा बगल में, x दे रखा है मेरे को 8 और 6y निकालना है, तो क्या होगा 24 = 6y, तो y की वैल्यू आ गई 24/6, 6 4 25, तो y = 4। लो भाई 4 इज द राइट आंसर। आप बुक में चेक कर लीजिए अपने, 44 का आपके पास जो आंसर है वो डी है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है आपको? हाँ जी सर, ये देखो कॉन्सेप्ट था ही, अभी तक सीखा मैंने, पूरा चैप्टर खत्म करा दिया आप तक। ये देखा मैं क्या रहा हूं ना दोस्तों, ये 2012 में था, और जब 2012 में था तो ये कराता था मैं, बट अब नहीं है, इसलिए अब ये फिर दोबारा कराना पड़ रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हट गया, पर अभी इन्होंने क्वेश्चन नहीं हटाया इसमें। इफ द मीन डिवीजन ऑफ द नॉर्मल वेरिएशन इज 16, व्हाट इज द क्वार्टाइल डिवीजन? अब देखो ये आ गया फालतू का, और जो था ही नहीं कॉन्सेप्ट में, तो इसको आपको नहीं करना दोस्तों, है ही नहीं है मीन डिवीजन नॉर्मल वेरिएबल। ठीक है, ये नहीं करना। व्हाट इज द क्वार्टाइल डिवीजन? अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डिवीजन अबाउट मीन, ये करोगे आप यहाँ से। व्हाट इज द मीन आता है आपको निकालना, ये है कॉन्सेप्ट में, ये आप करोगे घर से। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन अबाउट मीन से निकालना पहले फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, तो एन नेचुरल नंबर कौन से हो गए 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे करके 9 तक। सर इसमें आपको एक अंदर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन निकालना है अबाउट मीन। सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक नंबर होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद आप मीन डेविएशन कैलकुलेट करोगे, मीन से मीन निकालोगे, उससे डेविएशन निकालोगे, डेविएशन निकालने के बाद आप कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकाल लोगे, कर लोगे? हाँ जी, ये हो जाएगा होमवर्क में ही आपके पास। ठीक है, इसके बाद इफ द रिलेशन बिटवीन, देखो फिर आ गया होगा सर, इफ द रिलेशन बिटवीन x एंड y 5x, देखो क्या है आपके पास, इफ द रिलेशन बिटवीन x एंड y 5y - 3y। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सब कुछ x और y को इक्वल टू में लेना है दोस्तों, आपको क्या लेना है, इक्वल टू में। तो भाई 5y = -3x लूं? नहीं सर नहीं, बस यही मैं समझाना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको माइनस को और प्लस को इग्नोर कर देना है। इधर नहीं देखना माइनस प्लस कुछ भी, इधर क्या देखना है, सिर्फ आपको देखना है कि x का है और y का है, 5x और 5y है, दोनों को इक्वल टू में डाल दो, और x की वैल्यू अगर जो कुछ भी है, मीन डिवीजन आया है, क्वार्टाइल डिवीजन, रेंज आए, अगर x 12 है तो भाई 3 × 12, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड बाय 5, तो यहाँ 36 / 5 = 7.2 इज राइट आंसर। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन से चाहे मैंने ऊपर करा तो ऊपर ही प्लस को आप देखा होगा, प्लस क्योंकि इग्नोर करो ना करो बात बराबर होती है, पर माइनस में इग्नोर करो ना बात बराबर नहीं होती, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिखाया है कि इधर माइनस से मतलब नहीं है, प्लस से मतलब नहीं है, मतलब किससे है कि x और y को इक्वल रखना है बस, और उसके बाद x की वैल्यू पुट करनी है, y की निकालनी है, कांस्टेंट इग्नोर करना है, प्लस माइनस इग्नोर कर देना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर, तो अब बात कर लेते हैं सर 49, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉमनली है। अब बताओ सबसे ज्यादा मेहनत आपने किसमें करी थी? आपकी मेहनत से ही आपको पता जाएगा, सबसे ज्यादा मेहनत करी थी स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिस्पर्जन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है दोस्तों, सबसे एक्यूरेट बात बताता है वो, सबसे एक्यूरेट। ठीक है, अच्छा रूट मीन स्क्वायर डेविएशन किसे कहते हैं सर? रूट मीन स्क्वायर डेविएशन किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन को। मोस्ट यूजफुल अमंग ऑल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, मैंने कहा ना वही स्टैंडर्ड डेविएशन, ऊपर घुमा कर दे दिया, ये और ये एक ही तो था, मोस्ट यूजफुल, सबसे यूजफुल होने वाला, सबसे कॉमनली। भाई जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे वही तो सबसे ज्यादा यूजफुल होगा। भाई आपके लिए यूजफुल, मान लो एक ए मेथड है, ए आपके लिए यूजफुल है, तो सबसे ज्यादा आप यू तो यूज करोगे, तो जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे वही सबसे ज्यादा यूजफुल होगा हमारे लिए। ठीक है, when all the value are equal to the variance and standard deviation would will be, क्या बोल रहा है, when all the value are equal, when all the values are equal then variance and standard deviation would be, जब सारी वैल्यू इक्वल होगी, मतलब 2 2 2 2 2 2 कर रहा हूं मैं, और उस 2 का मैंने निकाला वेरिएंस और मैं निकाला हूं स्टैंडर्ड डिवीजन, तो वो किसके बराबर होगा? वुड बी इक्वल टू द वैल्यू और इक्वल टू किसके बराबर? अगर ऑल द वैल्यूज आर इक्वल, सारी वैल्यू इक्वल है, देन इस वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन वुड बी, तो वो क्या होगा? इसे सॉल्व कर लो, सिंपल। अब इस 2 का जरा निकालना है स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस। सर 2 2 2 मैंने ज्यादा बड़ा ले लिया, मैं छोटा कर देता हूं उसको, आई पता चल जाएगा सर 2 मिनट में। तो 2 और 2 2 और 4 ले लिया मैंने, ये हो गया 8। अब मैंने मीन निकाला, तो सबसे पहले x माइनस मीन करना पड़ेगा, फिर x माइनस मीन का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये हो गया dx स्क्वायर बोलते हैं इसको। अच्छा 8, अब 8 को पहले 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 आपका मीन आएगा, ये हो गया आपके पास 0 0 0 0, हाँ 0 0 0 0 आ गया, और 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई n आपके पास क्या होगा दोस्तों? तो ये आपके पास 0 ही आ जाएगा, वेरिएंस आपके पास 0 0 जो राइट आंसर। और क्वेश्चन में
52 का 0 आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया आपका? समझ में आ गया कर रहे हैं? नहीं आया समझ? आगे सर हमने कहा भाई कोई सारे नंबर अगर इक्वल हुए तो वेरिएंस टू स्टैंडर्ड डिवीजन किसके बराबर होगा? हमने कहा 0 के बराबर, क्योंकि अगर सारे नंबर इक्वल हो, चाहे 5 से कर लो सर, 2 2 2 2 2, चलो 2 से नहीं 4 कर लो, 4 4 4 4 4, 5 कर लिया तो 1 2 3 4 5, 5 चौक 20, 20 डिवाइड बाय 5 तो 5 4 4 आएगा और वेरिएंस सब करेंगे तो 0 0 0 आएगा सर। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम, जैसे स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे पहले किससे लेते हैं? ऑलवेज टेकन फ्रॉम मीन। स्टैंडर्ड डिवीजन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम मीन। The square of standard deviation is known as square of standard deviation is known as variance। आया था? अच्छा, स्टैंडर्ड डिवीजन बताओ, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा? 3/2 क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन। तो ढूंढो जरा, स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू 3/2 ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। बी इज राइट आंसर। देखिए आपको भाई मैंने 3 को इधर भेज दिया, 2 को उठा के नीचे भेज दिया, तो 3/2 ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन हो गया इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन। समझ में आ गया? 55 पे पहुंच गए दोस्तों। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, बस इनटू 100 कर देंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बन जाएगा वो स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन में अरिथमेटिक मीन। दिस इज राइट आंसर। क्या इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालोगे? इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालोगे? होमवर्क फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डिवीजन ये रहा दोस्तों, ये रहा 1/12 n स्क्वायर माइनस 1 रूट में कराया था। अच्छा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x सबसे पहले क्या दे रखा है आपके पास? 2x, तो भाई 2x होगा, x की वैल्यू होगी 2 × 3 इज इक्वल टू 6। 6 इज राइट आंसर। क्योंकि सर आप मुझे बताओ, अभी मैंने कहा था ये क्वेश्चन, आप मुझे बताओ जब हमारे पास x और y दोनों होंगे तब इक्वल रखेंगे। अगर x ही है तो हम कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे, तो हम 2x को लेंगे और 2x में x की वैल्यू डालकर 6, और तो इसका वेरिएंस क्या होगा? इधर 6 होगा। क्लियर है तरीका? समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी भी निकाल लोगे सर, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इनटू 100, 25/50 इनटू 100, 50% आ गया। ये भी होमवर्क में, ये भी होमवर्क में करो इनको सर, ये भी होमवर्क में कर लोगे आराम से। अभी मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए इसके। ये देखो, a set of 64 क्वेश्चन में हम आ गए हैं। Dash of the set of observation is defined to their sum divided by the number of observation. Their sum divided by the number divided by numbers of observation। किसमें होता है sum divided by number of observation? देखा, पहले हम लोग क्वेश्चन समझो। Dash set of observation is defined to their sum divided by number of observation। sum तो x होगा डिवाइड बाय, तो am इज राइट आंसर। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है ये। अब बच्चा डर जाता है इससे, आप दे रहे हो तो वो तो क्वेश्चन समझाने में दिक्कत है। सबसे पहले द मीन वेट ऑफ द ग्रुप, ये 10 आइटम है, 20 है मीन। अब ग्रुप टू अनदर ग्रुप इज n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसका 3 है। क्या कर लोगे? हाँ जी सर, ग्रुप में ये आपको होमवर्क में ये जरूर करना है आपको। ठीक है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत n की वैल्यू क्या क्या नहीं फाइंड करा, कितने सारे क्वेश्चन कराए से मैंने इसको। देयर आर 5 बैग ऑफ व्हीट, वेट गेनिंग एन एवरेज, ये हो गया मीन हो गया। 5 बैग है, ये n1 हो गया। 8 बैग है, n2 हो गया। इसका एवरेज 98 है, मीन 2 हो गया। और कंबाइंड आपको दे रखा है, व्हाट इज द कंबाइंड मीन ऑफ 13 बैग, 13 बैग का मतलब टोटल बैग n1 प्लस n2। निकाल लोगे कंबाइंड मीन, सिंपल है। तो सर ये आपके पास होमवर्क में, ये आपके पास होमवर्क में ज्योमेट्रिक मीन ये भी करवाया था मैंने। 3400 ज्योमेट्रिक मीन निकालने का, am बिटवीन टू नंबर 30। देखो अब am gm का फॉर्मूला क्वेश्चन यहाँ आ गया स्टैंडर्ड डिवीजन में। देखा, ये पता किसका पार्ट है? सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है, ये पहले वाले चैप्टर का, वहां करवाया था मैंने ये। ठीक है, am hm सर देखो फिर दोबारा आ गया। तो सर ये वाला करोगे आप। अरे तुम हार्मोनिक मीन कहां से आ गया? हार्मोनिक मीन इसमें मीडियन, हार्मोनिक मीन कर लोगे, पीछे वाले कॉन्सेप्ट में से है। ठीक है, इसके बाद इसी में दे दिया मीडियन निकाल लोगे इसका। हाँ जी, 1 2 3 4 5 आइटम है, 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 तो 6, 3 आ गया। तो 9वां 10वां 11वां, तीसरा आइटम है 11वां राइट आंसर। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आएंगे ना दोस्तों, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है? 9 10 11 और 5 प्लस 6 डिवाइड बाय, तो थर्ड टर्म होगा, तो थर्ड टर्म 11 है ना। देखो फिर आ गया क्वेश्चन, फिर आ गया दोस्तों क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। अब तो करके भाई परेशान हो गए। देखो 2x बराबर 3y, y की वैल्यू निकालनी है, x आपको दे रखा है, तो 2 2 4 हो जाएगा 3y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3। y इज इक्वल टू, अच्छा 2 की वैल्यू दे रही है y, नॉन ऑफ दिस है ही नहीं, 72। तो ऐसे कंफ्यूज भी कर सकता है आपको कि भाई देगा ही नहीं ऑप्शन, नॉन ऑफ दिस है ना, कि हम तो अपने कंसेप्ट में सही है ना सर, तो ऐसे निकाल देते हर बार, ऐसे निकाल देते, तो अब बीच से निकालेंगे तो 4/3 ऐसा कुछ है ही नहीं, नॉन ऑफ दिस राइट आंसर। इन ऑजाइव अब सीधा ये है नहीं हमारे सिलेबस को, रहने दो। वैसे
इन ओजाइव एब्सिसा corresponding to ordinate is kth percentile। kth percentile कैसे निकालते हैं भाई? kn divided by 10। भाई pk निकालना है तो kn divided by 10। ठीक है, ये है ओजाइव और एब्सिसा। मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो तो, ओजाइव और एब्सिसा। ठीक है सर, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते पेपर के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ। 10th परसेंटाइल तो p10 कैसे निकालेंगे? छोटा वाला n बड़ा वाला n डिवाइड बाय 10। तो छोटा वाला n की अगर 10n डिवाइड बाय 10 परसेंटाइल है ना 100 होगा। परसेंटाइल है तो आपके पास 100 होगा ना। हाँ, परसेंटेज में 100 होता है। तो इसका तो आंसर ये है कि n डिवाइड बाय 100। इसका आंसर क्या हो गया? एक से एक कट गया तो n बाय 10 हो गया। 10 परसेंटाइल क्या हो गया? n बाय 10। और n बाय 10 को हम बोलते हैं क्या? n बाय 10 को हम नाम देते हैं, तो n बाय 10 को हम पता क्या नाम देते हैं? d1। दिखाना जरा d1। देखो d1 कैसे निकालते हैं? d1 इज इक्वल टू छोटा n बड़ा n डिवाइड बाय 10 होता है ना। छोटा n क्या है? 1। तो 1 बड़ा n डिवाइड बाय 10 तो क्या होगा? n बाय 10। और यही मेरा क्या है? परसेंटाइल। तो अगर मैं कह दूं p10 बराबर होगा d1 के, p10 बराबर होगा d1 के। देखो ये फर्स्ट है कैलकुलेशन। सर ये तो छोटी मोटी बातें हैं, आप कर भी लोगे खुद ही। 90th परसेंटाइल इज इक्वल टू 90th परसेंट मतलब p90, तो मतलब 90 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइड बाय 100। ये तो ये 9n डिवाइड बाय 100, तो ये d9 हो गया ना, 9 डिकाइल है ना। ठीक है, आओ सर फिर आ गया क्वेश्चन, मजे ही आ रहे हैं। मतलब ये देखो इस बार y बराबर 3x, x की वैल्यू आपके पास क्या है? 25। तो 3 इंटू 25 तो y आपके पास क्या हो जाएगा? 75। लो खत्म, 75। क्या करना है? कांस्टेंट और प्लस माइनस इग्नोर, तो y बराबर 3x हो जाएगा। आया समझ में? नीचे भी आ गया। तो सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप तो कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 प्लस 7x, तो y इज इक्वल टू 7x हो जाएगा। x की वैल्यू दे रखी है 4, 7 4 जा 28। ये लो खत्म, रेंज निकाल लोगे। हाँ, 20 में से 9 का कितना बच जाएगा? 11 आंसर। सर क्यों दे रहे हैं ऐसा क्वेश्चन? ये रेंज निकालने के हो जाएगा, ये होमवर्क में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। आज फिर आ गया क्वेश्चन, ये तो हमारा फेवरेट क्वेश्चन बन गया दोस्तों। x और y, 4x इज इक्वल टू 5y। x आपकी देखो 15, तो 4 इंटू 15 और 5y, 5 को उठा के नीचे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू y। 5 5 5 3 4 12। ठीक, ये तो हो गया 2x बराबर 3y। सर मेरे को समझ में आ रहा है आपको, मैं जल्दी से कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन ज्यादा है और समझ में आ रहा होगा कितने सारे। इसके तो बहुत ही क्वेश्चन कर दिया, अनगिनत। दो टाइप की कैटेगरी आ रही है, या तो x है और y है, या आपके पास सिर्फ x है। तो सिर्फ x है तो x लेना है, x वैल्यू डाल देना, खत्म। और x और y है तो दोनों को इक्वल में लेना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, x की वैल्यू 15 दे रखी है, तो 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 3y। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय y। 3 को उठा के नीचे भेज दिया, 5 बन जाए 3 5 जा 50, 5 2 जा 10, 10 इज राइट आंसर। बस ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक के क्वेश्चन 100 नंबर का आ जाए, मजा ही आ जाएगा, है ना। ठीक है, क्वार्टर डिवीजन निकाल लोगे होमवर्क में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट क्वार्टर डिवीजन बोल रहा है फिर दोबारा और कोएफिशिएंट होमवर्क में। फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल निकालना है इसका। फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड, ये Q1 है और ये Q3 है। फाइंड क्वार्टर डिवीजन होमवर्क में। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑब्जर्वेशन दे रखा है होमवर्क। फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन कर लोगे होमवर्क। मीन डेविएशन अबाउट मीन होमवर्क। सर ये तो साथ के साथ कर लेना चाहिए था। मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक में मतलब मीन, फिर कोएफिशिएंट निकालना है। आओ फिर आ गया दोस्तों। कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। x इज इक्वल टू 2.70 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2.70 डिवाइड बाय 3 कर दो डायरेक्ट, थोड़ा करना जरा सॉल्व। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2.70 डिवाइड बाय 3, एक मिनट, डिवाइड बाय 3, 3.6 ये रहा, आ गया। इफ टू वेरिएबल x एंड y ये दे रखा है, तो हो गया 2x बराबर 3y। मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट द मीन, एक बार 1 से निकालना है, एक बार 3 से। एक बार x की वैल्यू करना, इफ x बराबर 1 तो क्या होगा? तो 2/3y हो जाएगा। ठीक है, और ये आप क्या हो गया? मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। द मीन, ये तो आ गया मीन, ये आ गया मीन। मीन आपके पास आ गया 2/3, ये मीन है सर। पढ़ा देता हूं एक बार क्वेश्चन। और मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये 0.3 था रिस्पेक्टिवली, तो 0.3 डाल देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू y। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 डिवाइड बाय 3, 0.2 आ गया, तो y की वैल्यू इधर है 0.2।
तो ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीन, और ये आया मीन। देखो ध्यान से पढ़ो, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, द मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन एक्स इज वाई। तो मीन वाला पहले आया था सर, तो पहला वन क्या होगा, एक्स की मीन होगा, दूसरा वाला बाद में आया था, तो ये मीन डेविएशन अबाउट मीन है। द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ वाई अबाउट मीन, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट वाई अबाउट मीन निकालना है आपको। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान सुनो सर। जो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बैलेंस में छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन मैं देखूंगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग जाएगा, अभी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को बैलेंस में छोड़ दो, मैं आपको क्वेश्चन को कराऊंगा, पक्का गारंटी के साथ क्वेश्चन को कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मेरे को आपको बताना पड़ेगा, तब जाकर होगा ये। अभी के लिए इस क्वेश्चन को बैलेंस में छोड़ेंगे, बाद में आपसे मैं इस क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी बैलेंस है मेरी तरफ से एक क्वेश्चन, अभी बैलेंस में सिर्फ एक क्वेश्चन, और मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छुड़वाया, सिर्फ एक क्वेश्चन ही छुड़वा रहा हूँ, यही क्वेश्चन बैलेंस में है। इसको मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, सिंपल बात नहीं हो रही है, अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ वाई की बात हो रही है, और हमें एक्स की गिवन है। तो या तो मुझे इसका कंसेप्ट गलत लग रहा है। क्या होता है सर, सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है इनका, सॉल्व करने का तरीका होता है, पहले तो आप एक्स से, इस एक्स से मीन से इधर से वाई निकालो, वन देकर वन वैल्यू निकाल के वाई निकालो, फिर इसको रखकर वाई निकालो, ये हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन ऑफ वाई अबाउट मीन, मीन डेविएशन ऑफ वाई अबाउट मीन, और मीन डेविएशन ऑफ मीन अपॉन मीन ऑफ वाई हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाकर हमें आंसर आना चाहिए, बट आंसर आ नहीं रहा हो, ठीक है। तो वो चीज बाद में आपको बता दूंगा, अभी के लिए इतना ही। अभी छोड़ दो यहाँ पर, इस क्वेश्चन को बैलेंस में छोड़ो मेरी तरफ से, बाकी मेरी तरफ से एक क्वेश्चन बैलेंस में मैं आपको कराना है वो, ठीक है। अच्छा, दूसरा 1993 में आप होमवर्क में स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। देखो सर, इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, ध्यान सुनना। आपको फॉर्मूला आता है कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100, यही होता है फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। देखो एक्स और वाई रिलेट कर रहा है y इक्वल टू 2x प्लस 5 से, तो मैं क्या करूंगा, y बराबर 2x ले लूंगा। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आर 5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपको दे रखा है 5, तो 5x का स्टैंडर्ड डिवीजन रखा है 5, ठीक है। अगर x का स्टैंडर्ड डिवीजन 5 है तो y कितना हो जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन y का, तो कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल के दिखाना है आपको। तो भैया पहले तो मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन जो x का आर टू बी नोन एज 5, और जो am है एंड am 10, तो am कितना है, तो यहाँ पर मैं अगर स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करूं, अभी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y निकाल रहा हूं, तो 2 इंटू एक्स मेरा गया 10 और 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y मेरा क्या आ गया 10, मैंने यहाँ पुट कर दिया 10। अब 10 मेरा है मीन, तो ऐसी, तो y इज इक्वल टू 2x हो गया, तो ये 2 इंटू 10, तो y मेरा मीन क्या होगा, am ऑफ y क्या हो जाएगा, am ऑफ मीन ऑफ y 20 हो जाएगा, ये आ गया सर। यहाँ पर आ गया आपके ऊपर 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो सर क्या होगा 10 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 50%। और यहाँ पर सर आंसर गलत है, यहाँ पर आंसर गलत है, ठीक है सर। सेम एज इट इज, सेम ऊपर वाले की तरीके से होता है दोस्तों, वो जो बैलेंस छुड़ा है वो भी ऐसे ही होना था, पर आंसर क्या है गलत है, यहाँ पर 50% आंसर आ रहा था। कैसे करेंगे, ध्यान सुन लो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपको दे रखा है 5 और am ऑफ y आपको दे रखा है 10। सीरीज आपके पास थी x y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो भाई अगले स्टेप पे ना हो तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 2x कर लेते हैं, तो y की वैल्यू मुझे अगर 5 रखूंगा तो y मेरा 10 आ जाएगा, ये क्या आएगा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y हो जाएगा। सेम एज इट इज नीचे वाले स्टेप में आपको करना है, y इज इक्वल टू 2x रखना है और y x की जगह पर डालना है 10, तो y आपके पास क्या आ जाएगा 20, ठीक है दोस्तों 20 आ जाएगा। अब क्या करना है, स्टैंडर्ड, ये मीन आ गया, फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन में मीन इंटू 100, सो क्या हो गया 20 अपॉन में 10 इंटू 100, सॉरी 10 अपॉन में 20 इंटू 100, ये आ गया 50%, वही मैंने कराया वहां पर, ठीक है। सेम ऐसी क्वेश्चन इस पे भी होना था, इसका भी मैं वही सोच रहा हूँ आंसर गलत है इसका, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे आंसर गलत नहीं बोलता दोस्तों, बिना मतलब के तरीके से देखकर। देखो अब मैंने इसको यहाँ पर इसका आंसर, अगर वो आंसर गलत हो तो ये भी आंसर गलत है इसका। देखो सर कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनो सर। 2x
बराबर 3y हो जाएगा। ठीक है, मीन आपको दे रखा है तो मैं मीन की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। मीन कैसे दे रखा है, मीन आपको दे रखा है x बराबर 1, तो जब इसे 1 हो जाएगा तो इधर 3y रह जाएगा x की जगह पर, तो y की वैल्यू क्या होगी 2/3 आ जाएगी। तो ये क्या है, मीन है। ये क्या है दोस्तों, मीन है। ठीक है, ये मीन आ गया। अब बात कर लेते हैं मीन डेविएशन की। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो ये मीन ऑफ y हो गया दोस्तों। क्या है ये, मीन ऑफ, तो मैं लिख दूं मीन ऑफ y। मीन ऑफ y मेरा आ गया 2/3। अब यहाँ पर है मीन डेविएशन, देखो यहाँ लिखा है मीन डेविएशन अबाउट मीन, जो कि है 0.3 रिस्पेक्टिव लिखा ना, जो आगे होगा वो आगे, जो पीछे होगा पीछे। तो सर 2x इज इक्वल टू 3y, तो 2 इज इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y। तो अब इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.3 डिवाइड बाई 3, तो आप y की वैल्यू आ गई 0.2, y की वैल्यू आ गई 0.2। ये क्या हो गया, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ y। अब फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, जगह नहीं बची, फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला दे। मीन डेविएशन क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ, क्या निकालना है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट मीन, ये निकालना है। तो मैंने दोनों का निकाल दिया y के केस के अंदर। भाई मैंने मीन डेविएशन ऑफ मीन y का निकाल दिया, मीन y का निकाल दिया। अब फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होगा, मीन डेविएशन अपॉन में मीन ऑफ y इनटू 100, यही होगा। अब जरा ध्यान देना, तो मीन डेविएशन कितना है आपके पास, मीन डेविएशन आपके पास आया ये रहा 0.2, और वो कितना है 2/3 मीन, यह है 0.2 और यह है 2/3 इंटू 100। सॉल्व कर लिया अब इसको, तो भाई 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई तो 20 आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 2/3। अब भाई 20 को सोल्व करेंगे तो 23 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, 2 1 2 2 10 जाएगा, तो आपके पास आंसर 30 आ गया। और यहाँ पर सर 30 है ही नहीं, 30% आया, और यहाँ पर कहीं 30 है ही नहीं, 50 है, तो 30% इज राइट आंसर। ये हो गया मेरी तरफ से। ठीक है, क्वेश्चन गलत है वाला, ठीक कर लेना सर। 30% इसका होगा, 50% इसका होगा। स्टैंडर्ड डिवीजन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, आपको दे रखा है। क्या निकाल सकते हो, पहले स्टैंडर्ड डिवीजन सिंगल इंडिविजुअल सीरीज का, उसके बाद मीन निकालोगे, वो भी स्टैंडर्ड डिवीजन किससे निकालो, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, मीन अपॉन में स्टैंडर्ड, तो मीन से निकाल लेना स्टैंडर्ड डिवीजन, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, देखो अर्थमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ x 5, अर्थमेटिक एम आपको दे रखा है 5, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे रखा है इस बार 20, सीवी ऑफ वेरिएंस, तो सीवी कैसे निकलता है दोस्तों, ये 20 है, 20 है, सीवी दे रखा है 20, तो ये निकलगा स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन में मीन इनटू 100, तो 100 आ दूंगा, 20% ऑलरेडी होगा। तो क्या होगा, ध्यान सुनना, मैंने सीवी डाला 20 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन मुझे निकालना है, और यहाँ पर 5 2 जा, तो स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आ जाएगा, 5 2 जा 100 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर समझ में आ गया आपको। अच्छा, अर्थमेटिक मीन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ x 20, व्हाट इज द वेरिएंस। दोस्तों ये ऐसे नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है इसको। ये सबसे पहले हम y सीरीज का मीन निकालेंगे दोस्तों, y। अब देखो मैंने कहा, मैंने दो तरीके थे, एक बार आपको क्या दे रखा होता है, x और y दोनों दे रखा होता है, एक में सिर्फ दे रखा होता है x, तो उसके इसके अंदर सिर्फ x को लेकर चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मीन मेरा क्या है, ये मीन है, और ये मेरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है। तो मीन की बात कर लेते हैं। मीन, तो भाई मीन क्या है 2x, तो मीन आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 10, ये आ गया मीन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये क्या है सर 2x, देखो मैं सिर्फ 2x लूंगा क्योंकि 15 नहीं लूंगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज आ गया 40। ये समझ में आया। अब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब, वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो आएगा दोस्तों वो वेरिएंस होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर कर दूंगा वो वेरिएंस होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे लिखता है, रूट ऑफ वेरिएंस, और उसका जो स्क्वायर, तो व्हाट इज द वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वेरिएंस निकालना है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100 होता है ना, और ये 40% है, ये ऑलरेडी 100 में क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है। अब जरा ध्यान देना, 40% इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, मीन आपके पास क्या है निकालना है, तो आपके पास 10 आ गया, निकालना नहीं है 10 दे रखा है। अच्छा, उधर भेज दूंगा तो ये होगा 400, तो 10 का 40% निकालेंगे सर, 40% है ना, तो 10 का 40% देखो, तो 10 का 40% या है 4, भाई 10 को उधर भेजूंगा तो 40% ऑफ 10 हो जाएगा, 40% मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन, तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आ गया 4। ये स्टैंडर्ड डिवीजन आया, और मैंने क्या पूछा था वेरिएंस, तो इसका क्या कर दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ गया 4 4 16, 16 इज द राइट आंसर। देखो इसमें सिर्फ गलती देखो इसकी,
इसका आंसर 4 दिया है, जबकि 4 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज वेरिएंस, और वेरिएंस होता है स्क्वायर दोस्तों। तो ये अगर यहाँ पर इसकी गलती है तो इसको स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और आपकी बुक में 4 आंसर दे रखा है 4, बल्कि वेरिएंस क्या आना चाहिए 16, तो ये जो राइट आंसर है 16, ठीक है। समझ में आ गया। इसलिए बुक ना थोड़ी कहीं ना कहीं गलती करती है। 96 के 96 मैं करा चुका हूं आपको। 3 क्वेश्चन गलत निकले इसमें। ये क्वेश्चन में सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन पूछेगा तो 4 इज द राइट आंसर, अगर आपको वेरिएंस पूछ रहा है तो 16 इज द राइट आंसर। और यहाँ पर क्या पूछ रहा था, वेरिएंस, ठीक है। ओके सर, अब मैं जितने भी है ना दोस्तों, ये ट्रू फॉल्स से जितने भी ट्रू फॉल्स है, ये सब के सब स्क्यूनेस को छोड़कर सारे के सारे, ये देखो ये क्या होगा, ट्रू। सर ये सब करा चुका सर, सारे करा चुका सर। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉल्स है, मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकलता है, गलत। एक मिनट, सही है, ये सही है सर, ये ट्रू है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पर मीन। गलत है दोस्तों। ये देखो, अब मैं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से तो क्या होगा, मीन उधर भेज दूंगा तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मल्टीप्लाई मीन डिवाइड बाय 100 होना चाहिए था, और ऐसा है ही नहीं, तो ये फॉल्स है। ये सर ट्रू फॉल्स वाले जो है क्वेश्चन, ये सर आप खुद कर लोगे। ये जो मैंने एमसीक्यू 96 कराए वहां पर सारे के सारे करा चुका मैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरी तरफ से ट्रू फॉल्स सारे कंप्लीट हो गए, स्क्यूनेस के रह गए। जब स्क्यूनेस कराऊंगा तो वो उसको भी कंप्लीट करा लूंगा, और उसमें देख लूंगा कि कोई बातें आपको नहीं आ रही होगी तो आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है। बाकी अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझे जरूर मैसेज करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, और अगली क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, इसका नाम है स्क्यूनेस, ठीक है। और वहां समझिए। चलो आज की क्लास में चाहिए। थैंक यू दोस्तों। 96 के 96 क्वेश्चन कर लिए। हाँ, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से आए थे एमसीक्यू को, वही XY वाले, ठीक है। 2 कैटेगरी है, एक XY दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, एक सिर्फ X दे रखा होगा। X दे रखा होगा तो सीधा मल्टीप्लाई, XY दे रखा हो तो इक्वल, प्लस माइनस और कांस्टेंट को इग्नोर करते हुए। क्लियर। उन क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि बार बार क्वेश्चन आए थे। वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इन्होंने एमसीक्यू में डालकर हमें बता दिया कि सिलेबस का पार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ट्रू फॉल्स हमेशा आपको मैं देता हूं इसलिए क्योंकि मैं पहले करा चुका हूं। देखो मैंने पहले भी करा दिया था। एब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्जन आर मोस्ट सुटेबल फॉर कंपैरिजन, रेंज इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये सर ट्रू फॉल्स। ये देखो आया था ना, क्वार्टाइल डिवीजन इज मोस्ट सुटेबल इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज। ट्रू, बिल्कुल क्वार्टाइल डिवीजन मोस्ट, पीछे कराया था। सर आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।